हनुमान जी मिले कब? जब सज्जनता आएगी। आपको सज्जन व्यक्ति नहीं तलाशना है, सज्जन बनना है। और आप सज्जन बनोगे तो आपके संपर्क में जो भी आएगा वो दुर्जन भी सज्जन हो जाएगा। है? दूसरी बात, मान लो दुर्जन नहीं भी सुधरता है तो तुम सज्जने रहो, उस पर कृपा हो या ना हो, पर तो हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। इसलिए मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मित्र बहुत सावधानी पूर्वक बनाना, क्योंकि मित्र के गुण जल्दी आ जाते हैं। अब तुम पौवा वाले को बनाओ, तुम पहली बार तो चखोगे, फिर टेस्ट लोगे, फिर बेस्ट कहोगे, और फिर सुपर बेस्ट बनने के चक्कर में लोगे रोज, और धीरे धीरे तुम भी पिबक्कड़ हो जाओगे। और तुम भगवत भक्त के साथ रहोगे तो भले ही माला करने का मन ना हो, सुनने भर में ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो मित्र भी सज्जन बनाओ, मित्र बनाओ, सज्जन बनाओ, दुर्जन मत चुनो। दुर्जन मित्र होगा तो दुर्जनता अंदर आएगी, सज्जन मित्र होगा तो सज्जनता अंदर आएगी। इसलिए इन 2 दिनों में हम लोगों ने एक पात्र को चुना, विभीषण को। विभीषण जी सज्जन हैं, हनुमान जी परम सज्जन हैं। विभीषण जी अगर आत्मा है, जीवात्मा है, तो हनुमान जी महात्मा है। यदि हनुमान जी महात्मा है तो राम जी परमात्मा है। आहा, एक प्रश्न पर और बात करके फिर प्रश्नोत्तरी करके कथा विराम, क्योंकि शायद 4-5 बज गए होंगे। हाँ, 4:15 बज गए, फिर भभूति भी बांटनी है और समय बहुत लगना है। इसलिए एक प्रश्न और है, फिर आप लोगों के भी लाइव प्रश्न लेंगे, जो आपके मन में आए। हमें जो उत्तर पता होगा वो हम देंगे, नहीं पता होगा कल पढ़ के देंगे। अब हम सर्वज्ञानी तो है नहीं, और ऐसे प्रश्न करना है जिससे दूसरों का भला हो गए। अब तुम पूछने लगो सूपनखा की नाक कटी थी, कहां गई थी? अरे भाई, तुझे नाक से क्या लेना देना? अब तुम नाक को क्या प्रदर्शनी में म्यूजियम में रखवाए गया का ठट्टरी के भरे? नाक ही है, कट गई। एक आदमी हमें मिला, बोले आप तो बहुत ज्ञानी हो। हम कहा हम तो नहीं है, पर तुम समझ रहे हो तो ठीक है, थैंक यू। बोले एक बात बताओ, गणेश जी का सिर कटा था, जो कटा हुआ था वो कहां गया? हम कही तेरी खपड़िया पे फिट हो गया। अब बताओ, वो नाराज हो गया। भाई, जो सीख लेनी चाहिए बोले हो, अब उसके सिर से क्या लेना देना, और सिर से क्या मतलब निकलेगा? बात मतलब की है, मतलब क्या निकलेगा? 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक बढ़िया घोड़ा पालो, ताकि वो मुसीबत पे काम आ सके। है? अब 100 लंगड़े घोड़े पालो, कहो देखो 100 घोड़े हैं, पर काम के तो एक भी नहीं है, सब लंगड़े हैं। तो घोड़े भर होने से क्या मतलब? लेंदी उठाते रहो, अब भूसा डालते रहो, दाना डालते रहो, लेंदी उठाते रहो, इसी काम। एक बढ़िया घोड़ा रहेगा, कम से कम घुड़सवारी कर पाओगे, रेसिंग कर पाओगे, चल पाओगे, तो कम से कम बढ़िया तो रहेगा, दिखाने योग्य तो रहेगा। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए एक बात हम आज बोलते हैं, बुरा ना मानना, क्वांटिटी में भले ही हिंदू कम हो, पर कट्टर हिंदू क्वालिटी में होना चाहिए। बोलो सीताराम। और एक बात और सुनो, जिंदगी में जीना है तो तालाब में तैरने की तरह है। जब तक जिंदगी है, अगर तालाब में तुम्हें तैरना है तो हाथ पैर चलाते रहो, ऐसी जिंदगी है। जब तक जीना है तब तक संघर्ष करते रहो। संघर्ष का नाम जीवन है, संघर्ष से घबराओ मत।
भगवान संघर्ष सबको नहीं देते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं उन्हीं को देते हैं। तो तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए तो बुराई ना मानना, भगवान की कृपा समझना, अच्छी बात। तुम लोग संघर्ष से जल्दी टूट जाते हो। राम जी भगवान है, उनके भी जीवन में संघर्ष आया, हमारे जीवन में आते हैं। यहीं आने के पहले कितने उपद्रव है इस बार हमारे, पर अपन ने संघर्ष किया, देखो आ गए। हमारे चेलों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष किया, हम आ गए। ना आप संघर्ष करते ना हम आ पाते। तो एक व्यक्ति हमसे बोला, बताओ आपकी कथा पे ही रोक लगा देते हैं लोग। हम का पहले के जमाने में राक्षस हड्डी डालते थे, आजकल पोस्ट डालते हैं। अब हम लोग किसी का कर्जा थोड़ी ले रखा है। अब गलत किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। देखो हम जो है मुंह पे बोलते हैं, आदमी हम बहुत स्पष्टवादी हैं, जिसको जो लगे सो लगे। हम अपने अवगुण भी माइक पर बोलने की क्षमता रखते हैं। हमारे गुरु ने सिखाया है। देखो भाई, हमने कल फिर कहा था, हम तुम्हारे लिए आए हैं, हम सिर्फ हिंदुओं के लिए आए। न्यूजीलैंड हमारा शौक नहीं है, तुम्हारे बच्चे बच जाएं, सनातन संस्कृति में डटे रहें, यह शौक है हमारा। हमको मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। हनुमान जी की कृपा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हनुमान जी की बड़ी महती के। तो जिंदगी में तुम्हें दुख आए ना तो हार मत मानो, जिद्दी बनो, हारो मत। छोटी छोटी कोई निंदा करे, घबराओ मत। जो जिंदा है उसकी निंदा है, और तुम्हारी निंदा नहीं हो रही समझना तुम समाज की नजर में मर गए। हां, और यदि निंदा हो रही है समझना तुम जिंदा। और कोई निंदा करे तो थैंक यू बोलना। ज्यादा थोड़ा ओवर बोल दे तो सेम टू यू बोल देना। अब कोई बहुत ज्यादा बोले कि वो सुनने लायक ना हो, कई लोग हमें ऐसी ऐसी गालियां देते, नहीं सुनने लायक होती, हम तो मुस्कुरा करके करें सेम टू यू बेटे, अपना क्या खाक बिगड़ना, तेरी तुझको मुबारक हो। ज्यादा कोई करे, पर निंदा कोई करे तो घबराना मत। ताली और गाली दोनों मिलती है, जिसे तालियां मिलेंगी उसे गालियां भी मिलेंगी। और बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं जमाने, ये बदनाम करने के तरीके हैं। हम अपने लोगों से जरूर कहेंगे जो हमारे शुभ चिंतक हैं, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा यार, पहले मेरा नाम होने दो। तुम बहाने क्यों खोजते हो? हम तो वो फकीरी मिजाज के साधु हैं, हम तो उस गुरु परंपरा के हैं कि मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने, तभी तो बदनाम होंगे। लेकिन नाम हमारा कहां, मेरा आपकी यदि तुमने ये माना कि हम कर रहे तो तुम दुर्जन हो, और तुमने माना कि भगवान करवा रहा तो तुम सज्जन हो। बात तो यही है, तुमने माना कि हम कर रहे तो तुम दुर्जन हो, पर तुमने माना अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे करते हैं मेरे मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और इस बात पर
निंदा पर एक बात और हम बोलते चलें, फिर हमें बात विराम करनी है। निंदा पर एक बात और बोले, यदि कोई तुम्हारी बहुत निंदा, जो भी सनातन का काम कर रहे, हिंदुत्व का काम कर रहे, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, बुद्धिमान लोग भी बैठे। कल हम रात को जब क्रिकेट खेल रहे थे तो हिंदू फाउंडेशन वाले भी बैठे हैं और रोटरी क्लब वाले भी हैं, सब लोग हैं। हम एक प्रार्थना करें, तुम्हारी निंदा होगी जो तुम काम कर रहे हो, क्योंकि हिंदुओं को जुटाना बड़ा मुश्किल है। हिंदू धर्म को किसी से दिक्कत नहीं है जितना दो मुआ हिंदुओं से दिक्कत है, जो खाते राम का है गाते पाकिस्तान का। हाँ, उनसे बड़ी दिक्कत है यार, बड़ी। हाँ, फिर भी अगर देखो हमारे साथ, एक बात तो तुम समझना, तुम हमारे साथ चल पड़े तो थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि हमारी गली में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। तो तुम हमारे पास आए हो तो जरा संभल कर आना, क्योंकि इस गली में तुम एक बार आ गए तो तुम पागल ही हो जाओगे। और पागल का मतलब मेंटल नहीं, नो, पागल का मतलब तुम उसको पाने के लिए गलने लगोगे, वो पागल। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं।